नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम कंटिन्यू करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है उनको हल करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे के सीधे छपने वाले हैं। इन प्रश्नों का ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को इग्नोर ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय है। ओदक दुर्ग किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। क्या गिरि दुर्ग को बोलते हैं, दहनवन दुर्ग को, या सैन्य दुर्ग को, या फिर जल दुर्ग को? ओदक दुर्ग किसको बोलते हैं? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा जल दुर्ग। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और राजस्थान में जल दुर्ग सबसे फेमस है वो कौन सा है? वो है गागरोन, और वो है झालावाड़ में। आहू और काली सिंध दोनों नदियों के संगम पर है। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है के बारे में आपको बताना है। एक तरफ दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ दिया गया है जिला। क्या वन विहार धौलपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, केवला देव भरतपुर में है, और शेरगढ़ बारा में है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है के बारे में आपको बताना है। तो वन विहार तो धौलपुर में है, ये बात बिल्कुल सही है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है, ये भी सही है। केला देवी भरतपुर में नहीं है, केला देवी करौली में। केला माता है जो केला देवी है, उनका लंगूरिया नृत्य किया जाता है, वो है ये। शेरगढ़ है, वो शेरगढ़ अभयारण्य बारा में है। धौलपुर में एक नाम और आता है वन विहार के साथ में, रामसागर, तो ये भी धौलपुर में है, वन विहार रामसागर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका क्या है? सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी सुमेलित नहीं पूछा है तो सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्या सुमन शर्मा को, या अंजना मेघवाल को, या सुमित्रा जैन को, या रेहाना रियाज चिश्ती को? तो ये किया गया था रेहाना रियाज चिश्ती को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि राजस्थान जीके का है वो है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है के बारे में पूछा है। बांगर प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? क्या शेखावाटी नहीं है, या घग्गर बेसिन नहीं है, या बनास बेसिन, या गोडवार बेसिन? थोड़ा सोचिए और उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो शेखावाटी तो है, बांगर भाग है बांगर प्रदेश का, घग्गर बेसिन भी है और गोडवार भी है। ये बनास बेसिन नहीं है। नहीं है तो नहीं वाला ही पूछा है, तो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये बांगर प्रदेश का भाग बनास बेसिन नहीं है। जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाम है वो बदल कर आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाखम परियोजना। जाखम जो सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? क्या झालावाड़ में है, कोटा में है, प्रतापगढ़ में, या फिर बांसवाड़ा में? सोचिए थोड़ा और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो जाखम परियोजना है वो है प्रतापगढ़ की। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है के बारे में आपको बताना है। गेहूं, चावल,
जवार या मक्का। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। थोड़ा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत आसान प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं तो रवि की है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी चावल, मक्का और जवार ये खरीफ की एक फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं। क्या सामान्य सूखा कहते हैं, या भयंकर, या मध्यम, या नहीं? तो मौसम विज्ञान के अनुसार अगर सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा अगर हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? भयंकरी तो बोलेंगे। 50% से मतलब 51% आ रहा है यहाँ पर, मतलब कमी आ रही है 51% की, यानी 50% से कम वर्षा हो रही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यह प्रश्न जीके का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि कांसे की मूर्ति ज़्यादातर होती है। सीधा पूछ रहा है कि कांसा है वो किस किस से बना होता है। ठीक है, तो आपको पता है तो आप बताइए कांसा किस किस से बना होता है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ये बना होता है कॉपर और टिन से। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और टिन से कांसे का निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। क्या चित्तौड़ में है, आमेर में है, मंडौर में, या कुंभलगढ़ में? तो ये कुंभ श्याम मंदिर है, ये कहाँ पर है? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये तो करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है ये, आप मुझे नहीं लगता आपको नहीं आएगा। बाड़मेर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, या जोबनेर? थेवा कला के लिए तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कांच पर सोने का काम किया जाता है थेवा कला में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो जीके का है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है, चलो इसका उत्तर दे ही दो, 17 नंबर का। राजस्थान का पहला है 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? निमारदा है, नरसाणा है, नन्नेरा, या नीमराणा? स्वास्थ्य बीमा कवरेज 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो वो नरसाणा है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है ये प्रश्न। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कौन से ज़िले में स्थित है ये आपको बताना है। क्या जोधपुर में है, अजमेर में, या बाड़मेर में, या बीकानेर में? जो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अभिन्न हरि, गोपाल लाल कोटिया, नाथूलाल जैन, नैनूराम शर्मा? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो हाड़ौती का था नैनूराम शर्मा, कोटा का भी यही था,
अभिन्न रे का भी नाम इसके साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपेगा वो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। कोटा, डूंगरपुर, अजमेर या जैसलमेर। तो सोचिए थोड़ा और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि किसका कम है। कोटा, अजमेर, डूंगरपुर या जैसलमेर। तो जैसलमेर का कम है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जीवाश्म उद्यान कहाँ है? तो ये भी जैसलमेर में है। ठीक है, इसका भी उत्तर होगा जैसलमेर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? अलवर, करौली, भरतपुर या बीकानेर। मदन सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा करौली। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? कहाँ से निकाली थी कुल्हाड़ी खोज के सर्वप्रथम राजस्थान में पूरा पाषाणकालीन, ये आपको बताना है। अलवर और टोंक, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़ या फिर जोधपुर और सोनारी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार भी लगा सकते हैं। ये जयपुर और इंद्रगढ़ से खोज निकाली थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? क्या संत संत चरणदास से, या संत पिंपा, या संत रामचरण, या संत लालदास। धौली धूप कौन से संत से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये है संत लालदास जी से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैत सागर तालाब कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्या यह डूंगरपुर में है, बूंदी में है, या जोधपुर में, या अलवर में? जैत सागर तालाब है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये बूंदी में है, जैत सागर बूंदी में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहने के लिए आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।